गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट मेन टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हमारे पास नोट्स हैं और इसको जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। It seeks to establish relation among all the persons working in the organization। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करता है उन सब लोगों के बीच में जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड, अलग अलग पोस्ट क्रिएट की जाती हैं। टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ओके, देन रिलेशन अमंग पर्सन्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो रिलेशन अमंग पर्सन्स वर्किंग ऑन डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड, मतलब अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले लोगों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो भी इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको बताया जाएगा। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ बेस or framework for manager and other employees for performing their functions. The organizational structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस सारे स्टैंजा को, इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर जो है लोगों की रिलेशनशिप्स को जो है डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ क्लियर की जाती है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से बॉस कौन है, ठीक है, और उनमें से एम्प्लॉइज़ कौन है, कौन तो ऑर्डर देगा और कौन उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा काम कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो रिलेशनशिप है ना, वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन की हुई होती है। भी आप बॉस हो, आप वर्कर हो, जो भी बॉस कहेगा वो वर्कर को करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप फिर से देख सकते हैं, तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बार बार कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है रिलेशंस उन लोगों के बीच में जो कि काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिंपली इसके बाद आप अपनी क्लियर जो है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अपनी खुद की डेफिनेशन दे सकते हैं, बट बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। ठीक है, किसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, किसकी क्या पावर हैं, each and everything will be defined in the organizational structure। so student, I hope कि आपको organizational structure clear है। अभी जो organizational structure है स्टूडेंट, उसको mainly 2 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक तो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट फंक्शनल, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे डिविजनल। एक कौन सा पढ़ेंगे? डिविजनल। तो ये हमें जो है मेनली 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज जो है बेसिकली मैं आपको पहला जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर करूंगी, जो कि है अपना फंक्शनल। कौन सा? फंक्शनल। ये बिल्कुल ही सिंपल है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहता है? जिसके अंदर ना फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। Functional organizational structure is a structure in which departments are created on the basis of the main function। Okay, for example, एक कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो क्या करती है? पहले रॉ मटेरियल परचेज करती है, मशीनरी परचेज करती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके अपना फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर लेती है। एक बार फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया तो हम उसको मार्केट में सेल कर देंगे। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम जो है अपने मेन डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डील करेगा, पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग। ठीक है, सिंपल है ना।
आप इसके मीनिंग में भी देख सकते हो। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म। जो भी स्पेशल फंक्शन हमें परफॉर्म करने हैं उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज का काम करेगा, चाहे रॉ मटेरियल खरीदना है, लूज टूल्स खरीदने हैं, मशीनें खरीदनी है, ये सारा काम परचेजिंग डिपार्टमेंट करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च का काम, डिमांड का पता लगाना, कौन सी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है और नहीं है, ठीक है। कौन सी इनकम लेवल के जो लोग हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिसर्च से रिलेटेड सारा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो ऐड देने का काम करेगा, आपके प्रोडक्ट की सेल करने का काम करेगा। और पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि मेनली डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, किसी को प्रमोशन देना है, किसी की ट्रांसफ़र करनी है, किसी को रिटायरमेंट देनी है, तो ये सारी चीज़ों से डील करने के लिए कंपनीज के अंदर कौन होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट। सो बेसिकली स्टूडेंट आप सबको क्लियर है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिपार्टमेंट बनाए हैं। नो डाउट डिपार्टमेंट हम बनाएंगे, पर हम डिपार्टमेंट किन बेसिस पे बनाएंगे, मेन फंक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। देन आप सुइटेबिलिटी इसकी चेक करो, सुइटेबिलिटी कहाँ है इसकी सुइटेबिलिटी है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। सिंपल, एक तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज या ऐसी कंपनीज जहां पर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। मतलब प्रोडक्शन है तो हमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो वहाँ पे हमें एक्सपर्ट वर्कर चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमें ऐसे सेल्समैन चाहिए जो बिल्कुल ही मतलब एक्सपीरियंसड है प्रोडक्ट को बेचने में, जिनमें बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारा पोटेंशियल है अच्छा सेल्समैन बनने का। तो ऐसे ऐसे लोग हमें वहाँ चाहिए, ऐसे ऐसे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है हमें। तो वहाँ पर जो है आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट, तो आपको जो है आज मैंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो है एक इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जिस स्ट्रक्चर में सभी एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनकी रिलेशनशिप डिफाइन हो। ये हम बना सकते हैं दो बेसिस पे, एक फंक्शनल जो आप पार्ट ए में देख रहे हो, और एक आपका बी पार्ट आएगा आगे जाकर जिसका नाम है डिविजनल। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पहला था फंक्शनल और दूसरा है डिविजनल। दिख रहा है आपको डिविजनल, ठीक है। तो डिविजनल मैं अभी नहीं ले रही, अभी तो मैंने आपको फंक्शनल ही क्लियर किया है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से देखो बता दिया कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट्स बनेंगे वो फंक्शंस के बेसिस पे बनेंगे। परचेज डिपार्टमेंट, दे विल इन्वॉल्व इन परचेजिंग द रॉ मटेरियल, लूज टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। रिसर्च डेवलपमेंट जो रिसर्च और फिर एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, नए सिरे से शुरुआत करना कोई, वो काम करेंगे। मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट देना, सेल करना, वो सब काम। पर्सनल जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं, उनकी ट्रांसफ़र है, उनकी प्रमोशन है, उनकी रिटायरमेंट है, उनकी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो ये सारे काम देखने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। सुइटेबिलिटी भी मैंने आपको बता दी इसकी कहाँ होती है, ठीक है। तो अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका इवैल्यूएशन करना सिखाऊंगी, मतलब इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगी। बट उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो है पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ आप इसको रिवाइज कीजिए, अपने कमेंट्स बताए जो हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपना फीडबैक, और अगर आपको डाउट्स लेने हैं तो चैट बॉक्स में आप आकर मुझसे जो है अपने डाउट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।